सभी स्नेहीजनों को मेरा स्नेह वंदन। अब सीधे शांति संवाद प्रारंभ करता हूँ। पिछले संवाद में 41 पॉइंट तक कह चुका हूँ, इसलिए अब 42वां से शुरू करता हूँ। 42वां है, मैंने समाज सेवा के बारे में बहुत सी बातें कही हैं। मैंने समाज सेवा के बारे में बहुत सी बातें कही हैं। समाज सेवा सुनने में अच्छा लगता है, यह अच्छा है भी, लेकिन समाज सेवा के लिए कांटों के मार्ग से गुजरना पड़ता है। यह एक कठिन मार्ग है। एक तरह से यह दुनिया का सबसे कठिन काम है। इसमें कई बार खून का घूंट पीकर भी अपना अपमान सहना होगा, बात को बर्दाश्त करना सीखना होगा। इसमें आपकी हत्या भी हो सकती है, इसलिए सतर्क रहें, चौकन्ना रहें, सावधान रहें। ईसा मसीह देवता थे। ईसा मसीह देवता थे, पर ईसा मसीह ऐसे व्यक्ति को भी सूली पर चढ़ाकर हाथ पैर में कील ठोककर हत्या की गई। तो हम और आप तो बिल्कुल साधारण समाज सेवक हैं, इसलिए सावधानी, सतर्कता और चौकन्ना रहने की जरूरत है। 43वां, रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जग जाना, सेवा धर्म कठिन जग जाना। इसका मतलब भी यही है कि दुनिया को यह जानना चाहिए, दुनिया को यह समझना चाहिए कि सेवा का काम सबसे कठिन काम है। इसी वजह से मैं सतर्क रहने, चौकन्ना रहने और सावधानी बरतने की बात बार बार कह रहा हूँ। 44वां, मैं एक गांव गया था, वहाँ एक शिक्षक को पढ़ाते देखा, फिर शाम में उन्हीं शिक्षक को ताश खेलते देखा। अब आप ही बताएं, जो शिक्षक ताश खेलेंगे उनसे बच्चों को क्या संस्कार मिलेगा। इसलिए आपको अपना स्वभाव भी समाज सेवा के लिए बदलना होगा। 45वां, समाज सेवकों को अपने आप को मजबूत बनाना होगा। अगर लोग आपको गाली देते हैं, अगर लोग आपको गाली देते हैं तो आपको यह समझना होगा कि लोग आपके लिए ताली बजा रहे हैं। गाली को ताली समझ लें, क्योंकि पीठ पीछे तो लोग महात्मा गांधी को भी गाली दे सकते हैं। इसलिए गाली को ही ताली मान लें, इसलिए गाली को ही ताली मान लें और शांति से राम करता यानी राम जी का काम करने वाले हनुमान जी बने रहें। 46वां, राम राज के स्थापना में लगे लोगों को मैं हनुमान जी ही मानता हूँ। हनुमान जी कहते भी थे, राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। पर लोगों को संबोधन या पुकारने का नाम मुझे राम करता ज़्यादा जचता है। जैसे किसी का नाम अगर संजय यादव है या किसी का नाम अगर संजय पासवान है तो उसे संजय राम करता पुकारना ज़्यादा अच्छा होगा। 47वां, मुझे ठीक से याद नहीं है, पर मुझे लगता है कि जब महात्मा गांधी पहली बार साउथ अफ्रीका से भारत आए थे तो कलकत्ता कांग्रेस में उन्हें लैट्रिन साफ करने या दूसरे शब्दों में कहूँ तो लोगों का पैखाना साफ करने का काम किया था। अन्ना हजारे ने भी मुझे बताया है कि कभी कभी उनके गांव में भी बच्चों का पैखाना रोड के किनारे नज़र आता है तो वो खुद झाड़ू और बाल्टी लेकर गांव के सड़क को साफ कर देते हैं। इसलिए सेवा की काम के कठिनाई को गहराई से समझें। इसलिए सेवा के काम की कठिनाई को गहराई से समझें। 48वां, अकेले काम नहीं करें, लोगों को जोड़ें। इसी वजह से 42 लोगों के बारे में कहा है। 21 महिला उस 42 में जरूर हों। 21 महिला जरूरी क्यों?
क्योंकि महिलाओं के बिना कोई काम नहीं हो सकता। महिलाएं शुरू में बिल्कुल भी जुड़ती नहीं हैं। महिलाएं शुरू में बिल्कुल भी जुड़ती नहीं हैं, पर एक बार महिलाएं जुड़ गई तो महिलाएं फिर छोड़ती भी नहीं हैं। इस बात को समझ लें। इसलिए पहले 21 पुरुष और 21 महिला मिलकर 42 लोगों की टीम बनाएं। टीम का मतलब होता है टी से टुगेदर, ई से एवरीवन, ए से अचीव और एम से मोर। टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। इसलिए टीम का महत्व समझें, मिल करके काम करें। 39वां, सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करें। बैंक की योजनाओं की जानकारी प्राप्त करें, तब सरकारी योजना, बैंक की योजना और महिला तथा पुरुष मिलकर सहभागिता से काम करें। सहभागिता मतलब कोऑपरेटिव तरीके से काम करें। 50वां, पूरे देश में भोगवाद को समाप्त करने के लिए आदर्शवाद की स्थापना जरूरी है, और आदर्शवाद की स्थापना के लिए राम राज की स्थापना सबसे जरूरी है। हर माता पिता को यह समझना चाहिए कि बेटा अगर राम जी के ऐसा होगा तो जैसे राम जी पिता दशरथ जी और माता कौशल्या जी की पूजा करते थे, वैसे ही आपका बेटा भी आपकी पूजा करेगा। नहीं तो आपका बेटा आपके आँख के सामने ही दारू पिएगा, नशाखोरी करेगा और अपने ही माता पिता की पिटाई भी करेगा। यह बात समझें। 51वां, समाज सेवक एक ऐसा दीपक होता है जिसे देखकर सैकड़ों दूसरे दीपक भी जलने लगते हैं। 52वां, गांधी जी का मंत्र था गांव की ओर चलो। आजकल का सरकारी मंत्र है हर जगह, दिल्ली से लेकर के पूरे देश का सरकारी मंत्र है शहर की ओर चलो। पर कोई भी गांव वाला अगर शहर की ओर जाएगा तो उसको शहर नौकर बना लेगा, उसको शहर सिक्योरिटी गार्ड बना लेगा, उसको शहर चपरासी बना लेगा। उसका शहर उसके स्वाभिमान को चूर चूर कर देगा। इसलिए शहर में नौकर बने, चपरासी बने, सिक्योरिटी गार्ड बने, उससे अच्छा है कि आप अपने गांव में बादशाह बन करके रहें। आज आप सबों से इतना ही बात करके अब मैं अपने शांति संवाद को यहीं पे विराम देता हूँ। भाई पुरुषोत्तम का आप सभी स्नेहीजनों को स्नेह वंदन और हृदय से आलिंगन।